मैं गुजारिश करता हूँ भाई अहमद शफीक साहब से वो आएँ और अपने कबूल इस्लाम की मुख्तसर दास्तान पेश करें। भाई अहमद शफीक साहब। भाई अहमद शफीक साहब मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद के रजाई भतीजी के बेटे हैं। अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। भाई अहमद शफीक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी अहमद शफीक 27 साल की उम्र मैंने कादियानी घराने में गुजारी। बाईस साल का अरसा मैंने कादियानी घराने में गुजारा। मेरे मामू ने इस्लाम कबूल किया, उसके 2 साल तक मेरी इनके साथ मुखालफत चलती रही। बस एक अचानक जहन में आया कि क्यों न इनसे बात की जाए। मैंने इनसे बात करने के लिए इनके घर गया। कोई तलक करामी के अंदर कुछ ऐसी बातें निकली कि मुझे इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। इन्होंने अपने घर से किताबें निकाली और मैंने उनकी किताबों को देखा। उसमें बड़े हवाले जात उन्होंने मुझे दिखाए। मैंने कहा जी आपकी किताबें नहीं, मौलवियों की किताबें हैं। उन्होंने कहा जी आप अपनी किताबें लें और बैठा लें, अगर एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो मैं कसूरवार हूँ। मैं अगले दिन गया, मैंने अपने रिश्तेदार से किताबें वगैरह इकट्ठी की, रूहानी ख़ज़ाइन कुछ जिल्दें थी 5-6 इकट्ठी हुई मेरे पास। मैंने अपनी मिसेज़ को बैठाया अपने साथ और मैं इनके तरफ आ गया। मैंने कहा जी मामू जी निकालने जो आपकी किताबें हैं। मैंने वो किताबें, इन्होंने अपनी किताबें निकाली, मैंने अपनी निकाली, सफ़ा ब सफ़ा पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं था। तो मेरे ज़हन में एक बात आ गई कि वाकई कादियानी एक झूठी जमात है, झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। ऐसे ही फिर मैंने इस्लाम कबूल करने का ज़हन में अपने बना लिया, सफ़र पैदा कर लिया कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, ये कादियानी एक कुफर है। इसी तरह मेरे मामू हैं रबुआ में, उन्होंने एक मुरब्बी के साथ मेरी मीटिंग करवाई। मुरब्बियों ने बहुत से हवाले मुझे दिखाए। मैंने कहा ये तो मैंने सारे पढ़ लिए हैं, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं। उमती शुमती या कुछ आपने मुझे ऐसी बातें नहीं करनी, साफ साफ कहे कि आप उनको नबी मानते हैं या नहीं, हाँ या ना। उन्होंने कहा मानते हैं लेकिन किसी और रंग में। मैंने कहा मानते हैं ना, तो जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता है मैं उस पर लानत भेजता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आप सबके लिए ये दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि मैं अपनी ईमान पे कायम हूँ।